नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सबको नर्सिंग विद सोनी राज में स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मेनिंजाइटिस। इसको स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं मेनिंजाइटिस क्या होती है। तो आप लोग को पता होगा जो मेनिंजी होती है यह एक तरह की लेयर्स होती है, मेम्ब्रेन्स होती है जो हमारे CNS को कवर करके रखती है। मतलब CNS मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मीन्स जो ब्रेन है, जो स्पाइनल कोड है उसको कवर करके रखती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है, इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। तो ये हमारे CNS को प्रोटेक्ट करती है, मीन्स किसी भी तरह के इंजरी से या फोर्सेस से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ पे जो लेयर्स होती है मेनिंजेस की, वो जो टाइप्स का लेयर होता है वो मेनिंजेस में फर्स्ट लेयर होता है ड्यूरामेटर, सेकेंड लेयर होता है आर्केनोइड, थर्ड होता है पायोमेटर। तो जो ड्यूरामेटर है ये तो आउटर लेयर होती है मेनिंजेस की, जो स्कल की क्लोज में होती है। सेकेंड है आर्केनोइड मेटर, जो आर्केनोइड मेटर होती है वो मिडिल लेयर होती है स्कल का। थर्ड आता है पायोमेटर, ये जो होती है स्कल का इनर लेयर होती है। तो ये तो बात हो गई लेयर्स की। हमारे स्कल स्कल जो होता है, ब्रेन जो होता है उसका 3 लेयर्स होते हैं। ये तीनों लेयर्स हमने डिस्कस की। आगे हम देखते हैं एक और यहाँ पर पॉइंट आता है जो है आर्केनोइड मेटर, जो पायोमेटर और इनके बीच में एक स्पेस भी पाया जाता है जिसको बोलते हैं सब आर्केनोइड स्पेस। और इस स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है, CSF यानी से सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये बात हो गई कॉमन एनाटॉमी मेनिंजेस की। अब हम बात करते हैं अपन मेनिंजाइटिस की। तो जो मेनिंजेस में किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, स्वेलिंग की कंडीशन हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, मेनिंजाइटिस। तो ये बात हो गई डेफिनेशन की। अपन अब बात कर लेते हैं कॉज की। तो जो भी इन्फेक्शन होता है मेनिंजेस में उसको जो मोस्ट कॉज देखने को मिलता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के देखने को मिलता है। और बैक्टीरिया यहाँ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अब यहाँ पे बात आता है कि बैक्टीरिया कैसे स्प्रेड होता है ब्रेन में, मतलब ब्रेन तक कैसे बैक्टीरिया पहुंच जाता है कॉज इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिस तरह से बैक्टीरिया ब्रेन में पहुंच जाता है। तो उसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है। ब्लड के थ्रू पहुंच सकता है, मीन्स बॉडी में अगर कहीं भी इन्फेक्शन हुआ, चोट लगा, तो उसके थ्रू जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो क्या होगा, वहाँ से बैक्टीरिया ब्लड में एंटर करेगा और ब्लड में एंटर करने के बाद जो ब्रेन तक पहुंच जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड कंडीशन हो सकता है यहाँ पर ईयर इन्फेक्शन, लाइक ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया होता है ईयर इन्फेक्शन, इसके थ्रू भी बैक्टीरिया ब्रेन तक पहुंच सकता है कॉज इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। थर्ड पॉइंट आता है फ्रैक्चर ऑफ स्केल। जो स्कल है हमारा उसमें किसी तरह की इंजरी हो गई या फ्रैक्चर हो गया, दैट मीन्स कि आप कहीं गिर गए, टूट गया, फूट गया, थोड़ा स्क्रैच आ गया, तो उसके वजह से उस तरह से डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू बैक्टीरिया ब्रेन में पहुंच सकती है और इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो अब बात है कौन कौन से बैक्टीरिया है जो काउज इन्फेक्शन काउज कर सकता है। तो फर्स्ट जो बैक्टीरिया होता है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और सेकेंड है हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, और थर्ड है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। तो ये तीनों बैक्टीरिया था जो हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन काउज करता है, इन्फ्लामेशन काउज करता है। नेक्स्ट बात आता है वायरल मेनिंजाइटिस की। वो तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस थी, अभी नेक्स्ट है वायरल मेनिंजाइटिस। मीन्स कुछ वायरस भी होता है जो भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। लाइक कौन कौन से होंगे, मम्स, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा एंड
बैरीसेला जोस्टर वायरस। मोस्टली ये जो वायरस होते हैं वो ज़्यादातर बच्चों में इन्फेक्शन काउज करते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा पूरा नहीं कंप्लीट हो पाया है, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज ये वीडियो बहुत लॉन्ग चला जाएगा, इसीलिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर पूरा देखना है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।